जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, सब बढ़िया। हाँ जी, तो बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं और वो है हमारा थ्री थीटा की प्रॉपर्टी। यहाँ से हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करवाया था और इसके बाद जो है मैं आपको आगे कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 13 से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 से करने के पहले आपको ये छोटा सा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे आपने थ्री थीटा का फॉर्मूला ध्यान रखा था, उस टू थीटा का फॉर्मूला ध्यान रखा था कि कॉस का टू थीटा कैसे होता है, साइन का थ्री थीटा किसके बराबर होता है, टेन का टू थीटा किसके बराबर होता है। उसी तरीके से आपको थ्री थीटा का भी फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसमें आपके लिए अच्छी बात यह है कि बस इनके एक एक फॉर्मूले होते हैं। जैसे अगर हम थ्री थीटा की बात करें तो साइन का तीन थीटा जो होता है वो बराबर होता है तीन साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा के। अगर हम कॉस के तीन थीटा की बात करेंगे यहाँ पर तो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा, यानी फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस तीन साइन थीटा। फिर उसके बाद हम टेन के थ्री थीटा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा तीन टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस तीन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी का हम यहाँ पर देखते हैं तो प्रयोग हमारे क्वेश्चन में कैसे दिया गया है, जरा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा एक सवाल आया। सवाल में हमें ये दिया गया तीन कॉस थीटा प्लस कॉस का तीन थीटा डिवाइडेड बाई तीन साइन थीटा माइनस साइन का तीन थीटा। अब सोचिए कि ये सवाल हम सोचते हैं एक पल के लिए कि यार हम वैल्यू पुटिंग नहीं करना चाहते हैं, ना ही हम कुछ और करना चाहते हैं। हर्षित कह रहे हैं सर 12 कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा, 12 कंप्लीट नहीं हुआ था क्या? 12 में क्या प्रॉब्लम आई थी? अच्छा, पिछली क्लास में 12 कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके, अच्छा वीडियो रुक गई थी क्या पिछली क्लास में? ओके, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पे पढ़ेंगे। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 को जरा हम देखते हैं। टेन का 2a जो है वो हमारा इसके बराबर है। ठीक है, टेन का 2a हमारा देखो सवाल में क्वेश्चन नंबर 12 में हम समझते हैं। बहुत बच्चे कह रहे सर क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ था, 12 देख लो। सवाल में 12 में हमें टेन ए का मान दिया गया है और टेन 2a का मान हमसे पूछा है। टेन ए का मान देकर टेन 2a का मान हमसे पूछा है, तो हमने कहा कि टेन का टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर दो इंटू टेन ए का मान जितना दिया गया वो हम रखेंगे और डिवाइड में वन माइनस टेन ए का जो मान दिया गया उसका स्क्वायर करेंगे। समझ में आ गया बात? टेन ए का मान देके टेन 2a पूछा गया, तो टेन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? टू टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो टू इंटू टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर ऊपर आ जाएगा दो इंटू वन माइनस क्या हो जाएगा? कॉस का बी हो जाएगा सर। ठीक है, दो इंटू वन माइनस कॉस का बी नीचे आ जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा सर? साइन का बी आ जाएगा। डिवाइड करते हैं, यहाँ पर वन के जगह पर वन रखेंगे यहाँ, और वन माइनस कॉस स्क्वायर बी हमारा ये अलग हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, और नीचे मेरे भाई क्या आ जाएगा? वन माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, वन माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा? तो साइन बी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको चेंज करें तो ऊपर वाला एज इट इज हम लिखेंगे दो इंटू वन माइनस कॉस बी। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो साइन बी हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं साइन स्क्वायर से, इसके अंदर गुना करेंगे वन में तो हमारा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में खोलोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कॉस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर बी, और माइनस हो जाएगा टू इंटू ए इंटू बी यानी माइनस टू कॉस बी। क्लियर है ये बात? यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसी स्थान को जब यहाँ पर रखेंगे और इसके बाहर माइनस है, माइनस है तो क्या होगा? मुझे इसके बाहर माइनस रखना है, तो माइनस वन यहाँ पर हो जाएगा ये। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर बी जो है वो माइनस में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस टू कॉस बी के बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस दो कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या की बात है? इसको डिवाइड किससे करने को कहा गया है? इसको डिवाइड हमारा साइन स्क्वायर बी से कहा गया है, तो हम साइन स्क्वायर बी से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जो टर्म कॉमन मिलेगा काटेंगे, साइन बी से हमारा एक पावर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? उसके बाद यहाँ बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है कि माइनस वन हो जाएगा,
ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस कॉस बी। अब यहाँ पर देखोगे तो साइन स्क्वायर बी में से कॉस स्क्वायर बी को घटाओगे तो क्या आएगा बताना जरा यहाँ पे, बताओ ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, यहाँ पर छोटी सी बात को ध्यान दो, तो ऊपर बोलोगे सर देखो ये साइन भी हमारा ऊपर चला जाएगा, तो बोलोगे सर 2 इंटू 1 माइनस कॉस का बी इंटू हमारा हो जाएगा साइन का बी। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, बट माइनस कॉस 2 थीटा लिखना क्या सही रहेगा, और हम क्या लिख सकते हैं मुझे ये बताइए। अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करें, 1 माइनस कॉस बी लेने की कोशिश करें, या अगर हम यहाँ इस ब्रैकेट को खोले ही नहीं, अगर हम इस ब्रैकेट को नहीं खोलते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर बी का सीधा यहाँ गुना लगा देते हैं यहीं पर, तो साइन स्क्वायर बी आ गया, माइनस हो गया हमारा कितना, तो 1 माइनस कॉस बी का क्या हो गया, वोल स्क्वायर हो गया। अभी हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो 2 इंटू इतना का उतना लिख दिया, साइन बी की जगह पर हमने साइन बी लिख दिया। ये साइन स्क्वायर बी जब यहाँ जाएगा ना, तो एक काम करो यहीं पर साइन स्क्वायर बी लिख दो, एक स्टेप पहले ही लिख दो ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और पूरे के बट्टे में क्या लगा दो, पूरे के बट्टे में साइन स्क्वायर बी लगा दो। ठीक है, अब आपको पता है 2 के जगह 2 आएगा, 1 माइनस कॉस बी के जगह कॉस बी आएगा, साइन बी के जगह साइन बी आएगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो हम इसके साथ, साइन का एक पावर साइन के एक पावर को काटेगा। अगर हम ऊपर से 1 माइनस कॉस बी और नीचे से 1 माइनस कॉस बी लें तो हमारा क्या क्या कट जाएगा, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। अगर हम ऊपर से 1 माइनस कॉस बी ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस बी तो खत्म, ऊपर कितना बचा, 2 बचा, ये साइन भी ऊपर हमारा चला जाएगा। ठीक है, समझना मेरी बात को, मैंने किया ऊपर से 1 माइनस कॉस बी और नीचे से 1 माइनस कॉस बी लेकर काट दिया। इसमें से अगर 1 माइनस कॉस बी लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस बी बचेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 1 माइनस कॉस बी के 2 पावर में से 1 पावर ले लिया तो क्या बचेगा, तो बोलोगे सर 1 माइनस कॉस बी का 1 पावर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 1 माइनस कॉस बी का 1 पावर बचेगा। दोबारा से अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ऊपर हमारा 2 साइन भी आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, 1 प्लस कॉस बी है तो 1 प्लस कॉस बी हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, ब्रैकेट को खोलेंगे तो बाहर में ये -1 आ जाएगा, और माइनस और माइनस कितना आ जाएगा, प्लस कॉस बी आ जाएगा। ठीक, -1 प्लस 1 को खत्म कर देगा, ऊपर हमारा आ जाएगा 2 साइन बी और नीचे हमारा आ जाएगा मेरे भाई 2 कॉस बी। इस प्रकार यहाँ पर कि हमारा 2 से 2 खत्म, और साइन अपॉन कॉस जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा हमारा tan भी आ जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा बस यहाँ पर क्या करना था, इसी तरीके से हमें पूरी की पूरी वैल्यू को रखना था। हमें tan a का मान दिया गया था, tan 2a का मान पूछा था। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 इंटू tan a। tan a की वैल्यू यहाँ से उठाकर रखी थी, 1 माइनस tan स्क्वायर a रखा था। बस इसी इक्वेशंस को थोड़ा बहुत मैंने रीअरेंज किया हुआ था। 2 इंटू 1 माइनस कॉस बी यहाँ रहेगा, पूरे में मैंने साइन ले लिया, साइन स्क्वायर बी से 1 में गुना लगाया था तो साइन स्क्वायर बी आ गया था। यहाँ पर 1 माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर रहने दिया, नीचे साइन स्क्वायर बी रहने दिया। मुझे ऊपर में देखो ये साइन स्क्वायर बी को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दिया, ज्यादा कुछ नहीं किया। फिर 1 माइनस कॉस बी ऊपर से और नीचे से लेकर मैंने काटा, ऊपर से 1 माइनस कॉस बी काटा तो हमारा कितना आ गया, 2, ये साइन बी जाकर ऊपर गुना हो गया तो 2 साइन बी। 1 माइनस कॉस बी काटा तो 1 प्लस कॉस बी बच गया, और 1 माइनस कॉस बी यहाँ से बच गया। रीअरेंज करने के बाद फाइनली हमारा tan भी आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा बाकी था, कोई बात नहीं, हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने कहा ही था बेसिक से करिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब उसके बाद हमें जो फोकस करना है वो किस पे करना है, 3 थीटा के फॉर्मूला पे। 3 थीटा का फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जैसे यहाँ साइन का आप 3 थीटा देख रहे हैं, कॉस का 3 थीटा और tan का 3 थीटा। स्पेशली CDS में अगर हम बात करें तो इस बार के CDS के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन था, tan 3 थीटा का फॉर्मूला हमसे पूछा गया था। अगर हमें फॉर्मूला ही याद नहीं है तो फिर हम कैसे सवाल करेंगे, इसलिए हमें फॉर्मूला का पता होना बहुत जरूरी है। अब आ जाइए, जैसे मानिए क्वेश्चन है आपके सामने 3 cos थीटा प्लस cos का 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस साइन का 3 थीटा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 3 cos थीटा है तो यहाँ पर 3 cos थीटा हम लिखते हैं। ठीक है, और cos का 3 थीटा, अभी देखो cos का 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा, यहाँ देखो यहाँ पे
4 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई सॉरी माइनस 3 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा के जगह पर यहाँ 3 साइन थीटा हम लिख देंगे, यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है, माइनस साइन का 3 थीटा, और साइन का 3 थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सर 3 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, देखो यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, फॉर्मूला हमने लिखा, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमने कहा सर देखो 3 कॉस थीटा से माइनस 3 कॉस थीटा खत्म, ऊपर कितना बचा, तो ऊपर बच गया हमारा 4 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये 3 का साइन थीटा है और ये माइनस का 3 साइन थीटा है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, तो 3 साइन थीटा से 3 साइन थीटा खत्म हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा, तो यहाँ 4 साइन क्यूब थीटा बचेगा। 4 से हमारा 4 खत्म, कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब कितना होता है, कॉट क्यूब थीटा होता है। मात्र 2 लाइन में आपका ये सवाल खत्म हो जाता, और कब खत्म होता, जब आपको पता था कि 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत अच्छे, संजना वर्मा, भतेंद्र कुमार, राज, ठीक है, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत शानदार बच्चों। तो क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन, यहाँ पर कैसे हमने सवालों को हल किया, ठीक है। 3 थीटा का फॉर्मूला याद था तो सेकंडों में हमारे सवाल ये हल हो गए। प्लस वाला माइनस वाले को खत्म कर देगा, माइनस माइनस यहाँ 4 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। आज ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14, कॉस स्क्वायर ए इंटू 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर ए के साथ हमारा इतना दे रखा है, और बोला है कि बताओ ये वाली वैल्यू जो है वो किसके बराबर है। अब अगर आप इस सवाल में देखते हैं तो आप सोचेंगे सर इसमें क्या लगाया जा सकता है, क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या इसमें वैल्यू पुटिंग करने की आवश्यकता है, क्या इसमें ऑप्शन से जाने की आवश्यकता है, सर क्या करेंगे, सर कौन सा वैल्यू लें यहाँ पे। अगर हम मानिए थीटा का मान 0 डिग्री लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, थीटा का मान 1 लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, सभी चीजों को, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को बताइए, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 को आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। बताइए, आपके लिए मुझे क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोगों से आंसर चाहिए। चलिए, सभी 1 बता रहे हैं कि सर इसका आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, बताइए, बहुत शानदार। रिया दास, ऑप्शन नंबर सी, मतलब सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, लगभग लगभग सभी सी बता रहे हैं, कोई ये बता रहा है, कोई सी बता रहा है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी वाले भी आ गए। बताइए कैसे करेंगे, चलिए। क्या अप्रोच आया आपको सवाल को देखते ही आपके दिमाग में। अप्रोच बताइए कमेंट बॉक्स में, आंसर मत बताइए। किसी को अगर टाइप ही करना है तो कमेंट बॉक्स में अप्रोच बताइए कि सर इसको किस मेथड से हम करेंगे। वैल्यू लेकर किया जा सकता है, ठीक है, किस अप्रोच से करेंगे बताइए। बेस्ट हो आप सर। कमेंट में आंसर मत टाइप करिए, अप्रोच बताइए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे एक अप्रोच बताइए कि आपने किस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आंसर तो हर कोई बता देगा शीट से देखकर। वैल्यू पुटिंग, बहुत शानदार। मैं देखना चाहता था ना कि बच्चे कौन सा तरीका अपना रहे हैं,
वैल्यू पुटिंग का तरीका अपना रहे हैं। क्या बात है, वैल्यू पुटिंग करोगे ना, अगर मानो थीटा का मान 0 डिग्री लोगे तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों का मान 1 आएगा। अगर थीटा का मान 90 लोगे ना तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तब भी 1 आएगा। समझना मेरी बात को। फिर सॉरी, अगर आप थीटा का मान 0 डिग्री लेते हैं तो आपका ये दोनों ऑप्शन मेल खा जाएगा फिर। और अगर आप थीटा का मान 90 लेते हैं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा फिर। लेकिन आप देखो पहले, ठीक है, वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते हैं, बताइए। अच्छा 45 लेकर किया आप लोगों ने, क्या बात है, बड़े होशियार बच्चे हैं आप लोग, 45 लेकर कर लिया, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देखिए 2-3 तरीके से किया जा सकता है सवाल को। पहला मेथड नंबर 1 अगर हम आपको बताएं तो मेथड नंबर 1 में अगर हम बात करते हैं तो थीटा का मान 45 ले लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ मान 45 लेंगे ना, लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपके ऑप्शन में नन ऑफ दीज मिले तो आप वहां पर जो है वो, ठीक है, वैल्यू पुटिंग को अवॉइड किया करिए। क्या पता हो सकता है कि कोई ऐसा ऑप्शन हो जहां पर उसका मान भी 1 हो। तो इसलिए जब भी आपके ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता है मेरे भाई, वैसे हालात में हमें क्या करना होता है, तो वैसे हालात में हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है, समझेंगे मेरी बात को, वैसे हालात में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि हम जो है यहाँ पर वैल्यू पुटिंग ना करें। अब अगर हम वैल्यू पुटिंग ना करेंगे तो क्या करेंगे? क्या आपको ये फॉर्मूला, आपको 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है? आप खुद सोचिए, अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, 3 थीटा पढ़ा रहे हैं, क्या आपको ये फॉर्मूला 3 थीटा के फॉर्मूला में नहीं दिख रहा है? बोलिए जरा, एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं आपके सामने, जरा समझिएगा। साइन का 3 थीटा क्या होता है? तो बोलेंगे सर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है यहाँ पर, समझिएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉस का 3 थीटा, अब जैसे मानिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा, अगर इस फॉर्मूले में से बच्चे मैं साइन थीटा को बाहर निकाल देता हूँ, साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर। और क्या यहाँ पर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है? तो बोलोगे हाँ सर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर साइन 3 थीटा, ठीक है, यहाँ पर देखो साइन 3 थीटा बराबर होता है इसके, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर साइन 3 थीटा को हम अगर साइन थीटा से डिवाइड कर दें, हम अगर साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो वो हमारे किसके बराबर आ जाएगा? वो बराबर आ जाएगा हमारे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा के। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा के। किसके बराबर होगा? साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा के। समझ में आ गया बात? हम ऐसा भी कह सकते हैं, और नहीं अगर कह सकते तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे 3 थीटा के फॉर्मूला में। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बस उसी फॉर्मूले में इसको रूप देंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का मान, कॉस स्क्वायर ए आप एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें अंदर में जो है वो कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं अंदर में। तो हमने कहा इसमें कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 कॉस है। इसमें हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे सर 4 कॉस क्यूब ए हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड करेंगे किसके साथ? तो कॉस के साथ, क्योंकि कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना है। इसका स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस यहाँ करते हैं साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम तरीके से इसमें हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे 3 साइन ए माइनस हो जाएगा हमारा 4 साइन क्यूब ए, और डिवाइड बाई बच्चे कितना हो जाएगा? तो डिवाइड बाई हमारा साइन ए हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे? तो होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर बोलते हैं सर ये देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए रख देते हैं, ठीक है। ये कॉस ए का होल स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये भी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 कॉस ए माइनस 4 कॉस क्यूब ए, ठीक है। और यहाँ पर है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। इसी को अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? तो माइनस कॉस 3 थीटा की वैल्यू है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? माइनस कॉस 3 थीटा की वैल्यू है, तो माइनस कॉस 3 है। और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई? होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे सेम तरीके से साइन स्क्वायर ए है तो बोला हमने साइन स्क्वायर ए आ गया, साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो गया? तो साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ 3 साइन ए माइनस इतना, तो हम बोलेंगे सर ये साइन 3 ए का वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ क्या करना है? होल स्क्वायर। अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है, सवाल तो सेकंडों में हो जाना है। ये वाला इससे कट जाएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 3 है,
ठीक है, और ये आपका इससे खत्म, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 3 है। अब आपको पता है यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 के बराबर। यानी जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे थे वो करेक्ट आंसर दे रहे थे। ठीक है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आपका कन्वर्ट हो रही है, डायरेक्ट आइडेंटिटी में तब्दील हो रही है, और आपको ये आइडेंटिटी में तोड़ना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, आपको समझना था यहाँ पर कि कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद ये डायरेक्ट जो है वो क्या बन जाता, आइडेंटिटी आपका बन जाता। कोई समस्या की बात है बताइए, कोई परेशानी की बात है? ठीक है, कुछ और आपके 3 थीटा पर आधारित प्रश्न होगा यहाँ पे। आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चे आपको tan a का मान दिया गया और tan 3a का मान आपसे पूछा है। वापस से देखिए, tan a का मान दिया गया है और tan 3a का मान पूछा है। अभी आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 12 देखा था, और 12 में आपने देखा था कि tan a का मान देके tan 2a का मान पूछा था, और क्वेश्चन नंबर 15 में tan a का मान देके tan 3a का मान पूछा है। यानी एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है, एग्जामिनर चाहता है कि आपको फॉर्मूला याद हो, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इस बार अगर उसने आपसे tan 3a का मान पूछा है ना, तो आपको tan 3a का मान पता होना चाहिए। tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, जरा एक बार आपको दिखा दें। तो बोलेंगे सर 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, याद रखना है। 3 tan a माइनस tan क्यूब a, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, याद रखेंगे। कुछ नहीं करना, तो फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब बताइए tan a का मान कितना है, 1/2। तो यहाँ बोलेंगे सर 3 इंटू tan a का मान 1/2 है, माइनस tan क्यूब a, यानी 1/2 का हमें क्या करना है, क्यूब करना है, 1 माइनस 3 इंटू tan a का होल स्क्वायर, यानी 1/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर है ये बात? ये हमारा आ जाएगा 3/2, ये हमारा आ जाएगा -1 का 1/8, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपके ऊपर बात है। मैं क्या करता हूँ, सब में 8 से गुना कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसमें 8 से गुना करूंगा तो ऊपर 4 बचेगा, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। इसमें 8 से गुना करूंगा तो -1 आ जाएगा। इसमें 8 से गुना करूंगा तो 8 आ जाएगा। इसमें 8 से गुना करूंगा तो 4 8 को 2 बार में काटेगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। 12 में से 1 गया 11 आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा। 11/2 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे बच्चों? क्लियर है आपको ये सवाल? ठीक है, तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए 8 से गुना किया तो यहाँ 4 बचेगा, 4 इंटू 3 12 बना देगा। 8 से गुना किया तो 1 बचेगा, एक में 8 से गुना किया तो 8 बचेगा, और इसमें यहाँ पर 8 से गुना किया तो ये आपका 6 बचाएगा, और फाइनली तब आपका आंसर 11/2 आ जाएगा। तो चाहे वो tan a का मान देकर tan 2a पूछ ले, या एग्जामिनर कभी tan a का मान देकर tan 3a पूछ ले, हमें क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे मानिए यहाँ पर CHSL का आप ये सवाल देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया, प्यारा सा सवाल, खूबसूरत सा सवाल। साइन a का मान आपको दिया गया है, और साइन a का मान देके आपको कॉस का 3 थीटा पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा प्यारा क्वेश्चन है। अब खुद सोचिए आप इस सवाल को कैसे बनाते हैं। आप क्या वैल्यू पुटिंग से बना पाते? क्या आप इसको ट्रिपलेट से नहीं बना पाते? दुनिया का कोई इकलौता तरीका नहीं होता इसको बनाने के लिए। अगर आप बना सकते थे इस सवाल को ना, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर बनाते। आप ये सवाल देखिए, आपसे बोला गया कि कॉस का तुम 3 थीटा का मान बताओ। आपने कहा कॉस का 3 थीटा क्या होगा, तो बोलोगे सर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अभी पढ़ाया था आपको, देखो यहाँ याद रखना है फॉर्मूला, कुछ भी हो जाए। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, बस वही काम यहाँ करना है। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो 4 के जगह पर 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या आ जाती है, इसका मान। हमने कहा मत रखो मान, ज्यादा जरूरत की बात नहीं है। समझना, आपको साइन ए का मान दिया गया और आपको यहाँ पर कॉस ए का मान बताना है। बता सकते हो आप, सीधा का सीधा क्या कर लो, ट्रिपलेट बना लो। ट्रिपलेट बनाने के बाद तो किसी का कोई भी मान बता सकता है। एक्स दिया गया है, इसको एक्स बना लो। साइन का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस कितना होगा, 9 में से 4 चला गया तो बेस आपका √5 आ जाएगा। बस यहाँ पर काम खत्म। ठीक है, 4 के जगह 4 रखा,
कॉस थीटा का क्यूब करना है। कॉस थीटा का क्या करना है बच्चे, क्यूब करना है। एक और काम, दोनों जगह कॉस थीटा देखो यहाँ पर 4 हो गया ना, कॉस थीटा का क्या करना है, क्यूब। कॉस थीटा का मान कितना, √5/3। तो यहाँ पर बोलेंगे सर √5/3 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, -3 इंटू कॉस थीटा। फिर वापस से कॉस थीटा का मान √5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से हमारा 3 खत्म हो गया, कोई दिक्कत की बात। 4 इंटू √5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, तो माइनस हमारा √5 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। हमने √5 को कॉमन लिया यहाँ से, तो √5 को कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा, 20/27। ठीक है, √5 यहाँ से कॉमन लिया, 20/27 यहाँ से कॉमन लिया तो -1। फिर से √5 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या होगा, 27 जाएगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर 20 - 27, यानी बोलोगे सर -7/27। ठीक है, क्या ऑप्शन में कहीं पर भी आपको √5 का मान लेने को कहा गया है, नहीं लेने को कहा गया है। अब ऐसे केस में कैसे करोगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से रूट की वैल्यू कितनी होती है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखा करें। √2 का मान बच्चे कितना होता है, तो 1.414 होता है। √3 का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सर 1.732 होता है। ठीक है, √5 का मान कितना होता है, तो 2.236 होता है। ऐसे करके कम से कम आपको √10 तक की वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है अपने पेपर में। √10 तक की वैल्यू याद रखेंगे तो बड़ा काम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपने कहा सर माइनस का माइनस रखेंगे, 7 के जगह 7 रखेंगे, √5 के जगह पर 2.236 रखेंगे, और डिवाइड कर देंगे किससे, 27 से। असल में सारा खेल कैलकुलेशन का है और कुछ भी नहीं है, सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर √5 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 2.23 होता है। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस रहेगा, और 7/27, 7/27 का मतलब कितना होता है, तो आप 7/27 का मान लिख लो। आप 7 को भाग कर दो 27 के साथ, लो दशमलव लगाओगे तो 70 आ जाएगा। 27 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, तो 26 बचेगा, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, सॉरी 16 बचेगा यहाँ पर, 10 से 4 गया तो आपका 6 आ जाएगा, और 6 से 16 बचेगा। फिर यहाँ ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। 27 का जो है 5 गुना, ठीक है, 135 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 135, लगभग 0.25 के करीब में आएगा। यानी 7/27 कितना आएगा, तो 0.25 करके आएगा। मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 का 3 गुना 75 का 5 हाथ में 7, 25 का 2 गुना 50 और 7 57 का 7 हाथ में 5, 25 का 2 गुना 50 और 5 55, इतने के करीब में 0.5575 के करीब में जाएगा, जो कि मुझे लगता है, ठीक है, 5678 के करीब में आपका ऑप्शन नंबर माइनस में देखो कौन सा है, माइनस में ये ऑप्शन नंबर सी जाएगा। माइनस में तो 2 ही ऑप्शन है और 0.5 के करीब में एक ही ऑप्शन जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, एकदम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहा हूँ, √5 की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है, 7/27 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.25 के करीब में ली है, इनको गुना किया तो 0.5 के करीब में आया। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मानो मेरा 0.5 के करीब में है, तो माइनस 0.5 के करीब में तो एक ही ऑप्शन है ना, वही ऑप्शन आंसर होगा, बात खत्म है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस 0.5 है। ठीक, कोई दिक्कत की बात बताइए। आ जाइए, तो हमने 2 थीटा के ऊपर जितने क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ लिए, 3 थीटा के ऊपर कितने क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस को एक बार देखिए आप लोग कि मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी कैसे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ बिल्कुल, उसके बाद आपका ये ट्रिग्नोमेट्री हमारी तरफ से खत्म हो जाएगा, फिर हम आपका कराएंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आ जाइए। जैसे कि आप सवाल देखिए, यहाँ से आपको आनंद आना बहुत शुरू होगा, बहुत मजा आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, एकदम मजा ही मजा आएगा आप लोगों को। अलजेब्रा मैंने आप लोगों को पढ़ाया, सेम तरीके से यहाँ पर अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। tan a प्लस cot a का मान 2 दिया गया और आपसे कहा गया बताओ tan का पावर tan a प्लस cot का पावर tan a की वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा ठीक है यार, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूँ आपसे अलजेब्रा के साथ। याद करिए यहाँ पर, अगर मैंने जैसे मानो पहले क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है tan a प्लस cot a का मान, और tan a प्लस cot a का मान बच्चे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो हम tan a को क्या लिखेंगे, tan a लिखेंगे, और हम cot a को क्या लिखेंगे, तो 1/tan a लिखेंगे।
तो टेन ए प्लस 1/10 की वैल्यू कितनी है, 2 है। याद करिए अलजेब्रा के वो दिन जब हम आपको पढ़ाया करते थे और हम आपको क्या पढ़ाते थे कि x प्लस 1/x की वैल्यू यदि हमारी 2 होती है तो x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। याद आ रहा है वो दिन कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू को हम कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। सेम तरीके से यहाँ पर इसको कितना मानेंगे, तो 1। 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यानी हम x के जगह पर कितना मानेंगे, तो हम x के जगह पर 10 मानेंगे। यानी आज के बाद कभी भी मेरे भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन आ जाए 10a प्लस कॉट ए की वैल्यू 2 है, तो आपको ऐसे समझना है कि सर असल में ये 10a है और कॉट ए को हम क्या लिखेंगे, तो 1/10 लिख देंगे। और जब हमारा 10a प्लस 1/10 की वैल्यू 2 है, इट मीन्स कि हमारा यहाँ पर 10a की वैल्यू कितनी है, 10a की वैल्यू हमारी 1 है। अगर हमारी 10a की वैल्यू 1 है तभी 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमसे यहाँ क्वेश्चन में बोला गया आप 10 का पावर 10 ले लीजिए, ठीक है, और आप कॉट का पावर 10, कॉट का मतलब क्या हो गया, 1/10 का पावर 10 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू बताइए। हमने कहा 10a की वैल्यू 1 है तो 1 का पावर 10 ले लोगे तो भी 1 आएगा, 1 का पावर 10 ले लोगे तो भी 1 आएगा, यानी आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। असल में ये अलजेब्रा के साथ इसका रिलेशन निकालना था, अलजेब्रा पढ़ा था तो काम आसान था। सेकंडों में सवाल को करते 1 प्लस 1 बराबर 2 तो 1 प्लस 1 बराबर 2 ही आएगा। ऐसे भी रिलेट कर लेते कि 45 डिग्री पे रखने पे 1 प्लस 1 बराबर 2 तो 45 पर 1 प्लस 1 बराबर 2। लेकिन मैं 45 इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हम सेम कंसेप्ट साइन में भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेम कंसेप्ट हम कॉस में भी इस्तेमाल करेंगे और वहां पर 45 नहीं होता है, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आपका क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर कि 10 प्लस कॉट की वैल्यू 2 है, तो मुझे बताओ यहाँ 10 का पावर n थीटा ले लो और कॉट का पावर n थीटा ले लो, वैल्यू कितनी आएगी। अब सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक बात समझा देना चाहते हैं। जैसे मानिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, सबसे पहला आपसे ये पूछा था 10 का पावर 10a प्लस आपसे पूछा था कॉट का पावर 10a, इसका मान कितना होगा। कल के दिन मेरे भाई हो सकता था यहाँ पर आपसे ऐसा पूछ ले 10 का पावर कितना हो जाएगा, तो 20a हो जाएगा और यहाँ कॉट का पावर कितना हो जाएगा, 20a हो जाएगा। यहाँ पावर में हो सकता है 2000 भी हो सकता है कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर यहाँ भी 2 आया था, आंसर यहाँ भी 2 आएगा। कल के दिन हम पावर को लाखों की भी संख्या में रख देंगे तो भी हमारा आंसर जो है वो 2 ही आएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। 1 प्लस 1 तब भी हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस छोटी सी बात को ध्यान रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन है सेम। यहाँ पर हमसे कहा गया 10 प्लस कॉट की वैल्यू 2 है, यानी 1 प्लस 1 बराबर 2 है, तो 1 का पावर कितना भी रख लो 1 ही आएगा, 1 का पावर कितना भी रख लो 1 ही आएगा, और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर दे देते हैं, 2 का पावर जो है वो n आंसर दे देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पर आंसर ऐसे देना था 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बच्चे जैसे कह रहे थे ना सर 45 ले लीजिए, 45 ले लीजिए। मैं क्यों आपको मना कर रहा था 45 लेने से, अभी बताते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने दिया गया साइन प्लस कोसेक की वैल्यू 2 है, साइन का पावर 100 प्लस कोसेक का पावर 100 जो होगा वो कितना होगा। अब मैं आपको एक वाकई में कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, अब वैल्यू भूल जाइए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मानिए आपको 10a दे दिया और 10 के साथ इसके उल्टा को जोड़ा जाता है, यानी 1/10a को जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये वैल्यू 2 के बराबर दी जाती है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब आपको 10a का मान कितना मानना है, 1 मानना है। ठीक है, कल के दिन सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पर 10 के जगह पर हो सकता है आपका साइन हो जाए और यहाँ पर साइन का उल्टा हो जाए, साइन a प्लस 1/sin a दे दे, और ये वैल्यू मेरे भाई कितना दे दे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमें साइन a की वैल्यू को कितनी लेनी है, 1 लेनी है, क्योंकि 1 लेंगे तभी ये सेटिस्फाई करेगा 1 प्लस 1 बराबर 2। हो सकता है कल के दिन ये वैल्यू कॉस के साथ भी लागू हो जाए, कॉस हो गया और यहाँ कॉस का उल्टा हो गया, और तब भी ये वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इसका मतलब 100% ये बात को दर्शाता है कि कॉस ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा।
ठीक है। इसीलिए हम यहाँ ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ थीटा का मान 45 होगा, यहाँ थीटा का मान 90 होगा, यहाँ थीटा का मान 0 होगा, ऐसे हमारे लिए कन्फ्यूजन ज़्यादा बनेंगे। हम हमेशा इस बात का याद रखेंगे कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसके उल्टे के साथ जोड़ने पर 2 आ जाए तो उस फंक्शन का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है। अगर हमें ये ध्यान है ना तो हम कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े प्यार से। जैसे मानिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, साइन में क्या जोड़ा गया है, कोसेक जोड़ा गया है। अगर साइन में कोसेक जोड़ा गया है तो हमने कहा ये साइन थीटा होगा। कोसेक का मतलब क्या हो गया, तो कोसेक का मतलब 1/sin थीटा हो गया, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। अब आप मुझे खुद बताइए मेरे भाई, यहाँ पर साइन और साइन का उल्टा जोड़ने पे 2 आ रहा है, तो हमें क्या लेना है, यानी इसका मतलब हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू को कितना लेना है, तो साइन थीटा की वैल्यू को हमें 1 लेना है। कितना लेना है, तो 1 लेना है। ठीक है, और हमसे अब पूछा क्या गया है, तो हमसे इसका मान पूछा गया है। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, जब आप साइन थीटा को 1 ले लोगे तो 1 का पावर कितना भी रख लो 1 ही आएगा, और यहाँ भी 1 का पावर कितना भी रख लो 1 ही आएगा। यानी ऐसे केस में आंसर कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। जितने भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, सारे मैं आपको करा रहा हूँ, परेशान नहीं होना है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सेम तरीके से एक और क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन बताइए। ठीक है, CHSL 10 जुलाई 2019 को पूछा गया सेम सवाल। आपसे कहा गया साइन में कोसेक को जोड़ने पे 2 आ रहा है, तो साइन का पावर 153 कोस का पावर 153 जोड़ने पे कितना आएगा। आपने कहा सर 1 + 1 बराबर 2 है, तो हमसे पूछा गया 1 का पावर 153, 1 का पावर 153, तो आंसर क्या होगा, 1 + 1 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। बाकी सारे ऑप्शंस फर्जी थे, सारे जो थे वो बेकार ऑप्शंस थे। क्लियर है ये बात आपको, बताइए जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन था, सेकेंडों में टिक करना था। 1 + 1 बराबर 2, तो 1 + 1 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। किशन कहते हैं सर पूरी शीट को मिलाकर 500 क्वेश्चन हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है किशन, आप खुद देखिए कि हमने आपके लिए कितना मतलब क्वेश्चंस दिया, कितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। बहुत बढ़िया बात है यार, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो इतने क्वेश्चंस को। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जैसे साइन के साथ यहाँ खेल हुआ वैसे ही कॉस के साथ भी खेल है। यहाँ पर आपको कॉस थीटा ये रहा, ठीक, और सेक थीटा का मतलब बच्चे क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। यानी यहाँ पर क्या है, कॉस प्लस कॉस की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ हमें कॉस थीटा की वैल्यू को कितना लेना है, कॉस थीटा की वैल्यू को 1 लेना है। कॉस थीटा की वैल्यू को कितना लेना है, 1 लेना है। ठीक है, अब हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, कॉस का पावर 6 थीटा प्लस सेक का पावर 6, और सेक के पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos का पावर 6 लिख सकते हैं। तो अभी आपको बताया कि जब cos प्लस cos की वैल्यू 2 होगी, यानी cos का मान 1 होगा, तो 1 का पावर 6 प्लस 1 का पावर 6 किसके बराबर, 2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में जरा, आनंद आ रहा है। चलिए बहुत शानदार। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने वापस से आ जाइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन एक और है। कहा गया सेक प्लस कॉस की वैल्यू 2 है। सेक प्लस कॉस की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, और हमसे सेक का पावर 16 प्लस कॉस का पावर 16 पूछा। बात वहीं पड़ गया ना, 1 + 1 बराबर 2, तो 1 का पावर 16 प्लस 1 का पावर 16, आंसर कितना होगा, 2 होगा। एकदम प्यार से ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है, काम खत्म करना है। ठीक है, सारे के सारे फर्जी सवाल हैं, सारे के सारे फर्जी सवाल हैं जो पेपर में आज नहीं कई सालों से पूछे जा रहे हैं। अब इसी सवाल को थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाकर देखो किस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 के रूप में। जरा देखोगे, सेक थीटा का आपको मान दे दिया गया है और आपको टेन थीटा का मान दे दिया गया है, और आपसे कहा है पता है क्या, 9 × x² - 1/x² की वैल्यू बताओ। अब थोड़ा सा ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। कैसे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, याद करिए आपने कभी एक दिन जब आपने पढ़ा था सर सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर को घटाने पे 1 आता है। क्योंकि जब भी आपको ऐसा दिख जाएगा ना कि सेक हो और टेन हो, तो फॉर्मूला वही लगाना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो आपने कहा कि सर हमने फॉर्मूला याद रखा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सेक थीटा के स्थान पर कितना लेंगे, तो सेक थीटा के स्थान पर 3x लेंगे,
और यहाँ देखो सेक थीटा का मान अगर 3x है तो सेक स्क्वायर थीटा का मान इसका होल स्क्वायर होगा। टेन थीटा का मान कितना लेंगे 3/x, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 3/x का होल स्क्वायर होगा। ये बराबर होगा हमारे 1 के। ठीक है, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 9x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 9/x स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर। अगर हम यहाँ से बच्चे 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और सवाल में यही तो पूछा था 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आएगी 1 के। ऑप्शन नंबर सी के। अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर कॉस का मान आप 1 क्यों ले रहे हैं। अभिषेक अगर हम कॉस का मान यहाँ 1 नहीं लेंगे तो ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई होगा आप बताइए ना। ठीक है, ये इक्वेशन तो तब सेटिस्फाई हो रहा है ना मेरे भाई जब यहाँ पर हम x को 0 डिग्री मान रहे हैं। 0 डिग्री मानने पर क्या हो जा रहा है कॉस का 0 डिग्री 1 हो जा रहा है और सेक का 0 डिग्री भी 1 हो जा रहा है, तभी 1 + 1 बराबर 2 आ रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ 0 डिग्री मानेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। 1 का पावर 16 + 1 का पावर 16 कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। यहाँ पे आ जाइए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे जब भी मुझे सेक दिखेगा और मुझे टेन दिखेगा, मुझे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से देखेंगे आप। तो ये क्वेश्चन आपको बोला गया 5 जुलाई को और अगला सवाल आपको दिया गया 8 जुलाई को। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बड़े प्यार से आपको दिया गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो यहाँ कोसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों का समावेश है, दोनों को साथ में देने की कोशिश है। और हमसे पूछा गया वैल्यू क्या होगा। हमने क्या कहा, हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। जब भी हमें यहाँ पर ये कोसेक थीटा और यहाँ हमें कॉट थीटा दिखेगा ना, हमें अपना वाला फॉर्मूला याद आएगा। और फॉर्मूला याद क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर को घटाने पे 1 आता है। तो सेम हम यहाँ याद रखेंगे कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा को घटाने पे 1 आ जाएगा। बस बात खत्म। कोसेक का मान कितना है बच्चे 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। यहाँ कॉट थीटा का मान 3/x है, उसका होल स्क्वायर करोगे तो 9/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे 1 के। अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं तो बोलेंगे सर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है तो 1 है सर। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर हमें कितना चाहिए 6 चाहिए। ब्रैकेट के बाहर कितना चाहिए 6 चाहिए। तो हमने कहा यार देखो यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये 9 से पहले भाग कर देते हैं, या यहाँ वाला 9 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। चला गया कितना नहीं चला गया, चला गया ना, बताओ मुझे यहाँ पे। ठीक है, चला गया, कोई दिक्कत की बात। 9 से मैंने क्या किया सब में डिवाइड, 9 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, 9 से डिवाइड किया इतना आ गया, इसमें 9 से डिवाइड किया इतना आ गया। अब यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पता चल गया, इसके बाहर 6 गुना किया गया है, कोई बात नहीं, इसके बाहर आप 6 गुना कर दो तो यहाँ भी यह अपने बाहर 6 से गुना हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी तो 2/3 आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो उसके बाहर चाहे कल के दिन यहाँ 6 से गुना करवाए, 5 से गुना करवाए, जिससे गुना करवाए दाहिने साइड भी उतने से हम गुना कर देंगे। क्लियर है ये बात। यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा हटकर सवाल हमने आपको दिया है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, सेक थीटा में हमने आपको कॉस थीटा जोड़कर वैल्यू बताई है 3, अब 2 नहीं बताई है। 2 नहीं बताई है तो 1 वैल्यू नहीं लेंगे। और हमने जो आपसे पूछा है वो हमने क्या पूछा है, हमने आपसे टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू पूछी है कि टेन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर घटाने पे वैल्यू क्या आएगी। क्या लगता है आपको वैल्यू क्या आने वाली है, मुझे बताइए आपको वैल्यू क्या मिलेगी, बताइए जल्दी से। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 3 है, टेन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर घटाने पे वैल्यू क्या आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखिए ये इक्वेशन का आपका क्वेश्चन है और इक्वेशन का क्वेश्चन है तो इक्वेशन के क्वेश्चन को इक्वेशन के माध्यम से ही बनाते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात करें सेक थीटा को लेकर तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है 1/cos होता है और यहाँ क्या होता है cos होता है, बराबर किसके है 3 के। cos थीटा 1/cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर होगा इतना। हम क्या करते हैं सब में cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर इतना आ गया, cos से मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ करोगे तो 3 cos थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा अगर यहाँ लेकर आओ तो बोलोगे सर cos स्क्वायर माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 बन रहा कितना हो जाएगा 0 के।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता ही होगा, ऐसी संख्या गुना करने पर 1 आए, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे बताइए? 10 स्क्वायर में से अगर हम कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर तो 1/cos² की वैल्यू आ सकता है। जो पूछा गया एक बार जरा वहां देखते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन cos² माइनस साइन स्क्वायर। अगर हम साइन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो 1 - cos² अपॉन cos², ठीक है। बताइए यहाँ पर sec प्लस cos का मान दिया गया है, sec प्लस cos का मान दिया गया है, बताइए कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या हम इक्वेशन बनाएंगे, कैसे करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। sec प्लस cos का मान 3 है, 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। चलिए यहां पर एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करोगे तो वैल्यू आपके रूट में आएंगे। अब मानो हमें रूट में नहीं करना, हमें रूट में नहीं करना है, हमें रूट में वैल्यू नहीं लेके जाना है, तो हम कैसे करने वाले हैं जरा सोचो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वो समझते हैं। हमने कहा देखो यार, अगर हम इसका वोल स्क्वायर दोनों साइड कर दें तो हमें कुछ यहाँ मिल रहा है। वोल स्क्वायर करने से क्या होगा, जैसे मानो यहाँ भी हम यहाँ क्या करें, इसका वोल स्क्वायर और यहाँ भी कर दे वोल स्क्वायर, तो a प्लस बी का वोल स्क्वायर, तो सेक का वोल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। कॉस का वोल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, सेक थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर होगा किसके, तो 3 के वोल स्क्वायर 9 के बराबर होगा, ठीक है। 3 के किसके, 9 के बराबर होगा। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मुझे बताइए। हम सेक स्क्वायर को 10 के मामले में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल, 1 + 10 स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर सेक स्क्वायर के बराबर होता है, यानी सेक स्क्वायर का मान 1 + 10 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर सेक स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर के जगह पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने कहा 1 - साइन स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, ठीक है। सेक से आपका कॉस चला गया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, बराबर कितना होगा, तो 9 के, ठीक है। यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर 10 स्क्वायर एक्स आपको मिल गया, तो हाँ सर। माइनस का साइन स्क्वायर मिल गया, तो हाँ सर, ठीक है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 9 में से 4 चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 5 के, यानी इसकी वैल्यू हमारे किसके बराबर है, 5 के। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो बुद्धि लगाना था वो क्या लगाना था, वोल स्क्वायर का कंसेप्ट लगाना था। यदि आप यहाँ दोनों जगह वोल स्क्वायर करते तो आपका ये सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस इसके में कन्वर्ट होता। बाद में सेक स्क्वायर को 10 में बदल लेते और कॉस स्क्वायर को साइन में बदल कर आंसर आप दे देते, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, बहुत अच्छे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल ऐसा भी बन जाता है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। आपने कहा सर टुच्चा सवाल है सर, बना देंगे, ऐसे सवालों को हम उतना लोड नहीं देते हैं। देखो कैसे, आपसे क्या बोला एग्जामिनर आपका, आपसे बोला कि सर साइन थीटा प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। सबसे पहले इसी इक्वेशन को देखो तो बोलोगे सर साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा रखना है, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो बोलोगे हाँ सर, ये साइन थीटा का साइन थीटा आएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे। कितना लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा। यानी यहां से हमें एक बात पता चल गया कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे साइन थीटा के बराबर है। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है बच्चों, साइन थीटा के बराबर है। बस वही काम यहाँ करना है। अब जो पूछा गया वो देखो, यहाँ पर पूछा आपसे क्या गया है, तो बोलोगे सर पूछा गया है हमसे कॉस स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, कॉस स्क्वायर को किसके बराबर ले सकते हैं, साइन के, तो कॉस स्क्वायर को हम किसके बराबर लेंगे, साइन के, ठीक है। हम यहाँ कॉस स्क्वायर को अगर साइन के बराबर ले सकते हैं तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस का पावर 4 बन जाएगा और कॉस का पावर 4 साइन के पावर 2 के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस का स्क्वायर साइन के बराबर, तो कॉस का पावर 4 किसके बराबर, इसके बराबर। और जरा आप इसको देखिए तो
क्वेश्चन में इसी का मान दिया गया है कितना 1 के, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 के, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर। तो असल में ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन जाता है जिसमें जहां पर जो पूछा गया होता है ना वो दिए गए मान के बराबर होता है। ठीक है, जो पूछा गया होता है और जो दिया गया होता है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। साइन प्लस साइन स्क्वायर का मान दिया गया था, इसका मान पूछा था, बस हमें जो रिलेशन निकालना था ना वो रिलेशन यहाँ पर ये निकालना था कि कॉस स्क्वायर साइन के बराबर, कॉस स्क्वायर साइन के बराबर आ जाता है, ये साइन स्क्वायर के बराबर आ जाता है, इसकी वैल्यू 1 दी गई होती है और आंसर भी कितना आ जाता है 1 आ जाता है। क्लियर है बच्चों? आ जाइए अगला सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, 27 को देखिए। सेम तरीके से सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया गया था साइन प्लस साइन स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कॉस प्लस कॉस स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन आप बना लेंगे? सेम क्वेश्चन है, बताइए बना लेंगे या नहीं बना लेंगे, बताइए। बना लेंगे ना, तो बोलेंगे हाँ सर। कैसे बना लेंगे? तो बोलेंगे सर कॉस थीटा है यहाँ पर, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये बराबर है हमारे किसके, तो 1 के बराबर है। यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये कॉस थीटा हो गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन थीटा के। ये उधर जाएगा तो माइनस करेगा, माइनस करेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर का मान किसके बराबर है, तो साइन स्क्वायर का मान हमारा कॉस के बराबर है। साइन स्क्वायर का मान किसके बराबर है, तो कॉस के बराबर है। तो बस मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर का मान किसके लेंगे, कॉस के। तो जब यहाँ पर साइन का स्क्वायर कॉस के बराबर हो जाएगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन का पावर 4 किसके बराबर, कॉस स्क्वायर के बराबर। और सवाल में इसका मान कितना दिया है 1, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एकदम टुच्चा सवाल, बिल्कुल टुच्चा सवाल। क्लियर है? बताइए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपसे कहा है कि cos प्लस cos स्क्वायर ए का मान 1 है और हमसे इतने का मान पूछा है। अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन का आंसर, तो मैं साफ तौर पर बोलूंगा इसका आंसर कितना होगा, 2 हो सकता है 2 हो। क्यों ऐसा 2 हो? तो देखो क्या होती है ना, कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ये असल में क्यूब बना रहा है, 1 3 3 1, यानी ये क्यूब के कोफिशिएंट हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक क्यूब बनेगा जिसका मान 1 हो सकता है और बाकी वाले का मान 1 होगा, और 1 + 1 बराबर 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता हो सकता है हम गलत हों, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हमने कहा कि सर इसका जो वैल्यू है वो कितना है, तो cos ए है, और यहाँ पर कितना है, cos स्क्वायर ए है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर cos ए का जो मान आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब कितना, साइन स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर। यानी अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जहां जहां पर साइन स्क्वायर ए दिया गया वहां वहां पर हम क्या करेंगे, cos ए रखेंगे। तो इस सवाल को जरा हम देखते हैं। ठीक है, साइन का पावर देखो, साइन का पावर अगर 2 है तो वो cos के 1 पावर के बराबर है, यानी पावर आधा हो रहा है। उसी तरीके से अगर यहाँ साइन का पावर 12 है तो ये cos के कितने पावर के बराबर, cos के 6 पावर के बराबर। यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे। साइन का 10 पावर है तो साइन का 10 पावर cos के कितने पावर के बराबर, बिल्कुल आधा, यानी 5 पावर के बराबर। ठीक है, यहाँ साइन के 8 पावर हैं तो ये बराबर होगा 3 इंटू साइन के 4 पावर के। ठीक है, यहाँ पर साइन के 6 पावर हैं जो बराबर होगा मेरे भाई साइन के कितने पावर के, सॉरी माफ करना, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। साइन का 8 पावर है तो cos का पावर 4 के बराबर होगा। साइन का 6 पावर है तो ये हमारा जो है cos के 3 पावर के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से साइन का 4 पावर है तो ये हमारा cos के 2 पावर के बराबर होगा, और यहाँ साइन का 2 पावर है तो ये हमारा cos के 1 पावर के बराबर होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सबको मैंने cos में बदल दिया। जैसे मुझे पता चला कि साइन का स्क्वायर cos के a के बराबर है तो सबका पावर आधा आधा करके साइन को मैंने किस में बदल दिया, cos में। ठीक है,
कुछ चीज़ें आपकी आंखों को देखनी पड़ेंगी। आंखों को कैसे देखनी पड़ेंगी? जब भी कोई इक्वेशन होता है तो उनके कोफिशिएंट को नज़र डालो। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है और यहाँ कोफिशिएंट 1 है। तो 1 3 3 1 जो कोफिशिएंट आते हैं ना, वो क्यूब में आते हैं। जैसे मानो किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करते हो, देखो जैसे आप a प्लस बी का, मैं आपको थोड़ा सा कोफिशिएंट्स के बारे में जानकारी दूं, तो जैसे मानो आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 2ab आ जाता है और फिर आप कहते हो b स्क्वायर हो जाता है। यानी अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें तो यहाँ कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ कोफिशिएंट 2 होता है और यहाँ कोफिशिएंट 1 होता है। यानी अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 11 का स्क्वायर करने पे 121 आता है। समझना मेरी बात को, यदि 1 + 1 लोगे तो 11, 11 का स्क्वायर करने पे 121। इस तरीके से कोफिशिएंट को याद रखा जा सकता है। कल के दिन मानिए यहाँ पर मुझे बोला जाए a प्लस बी का होल क्यूब करने पे, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो बोलोगे सर a क्यूब होता है, फिर हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस हमारा हो जाएगा 3ab स्क्वायर और प्लस हो जाएगा b क्यूब। यदि अगर हम इनके कोफिशिएंट को दर्शाने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं 1 3 3 1 हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये क्या है? तो 1 + 1 यानी 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब 1331 के बराबर होता है। तो हमें जब भी ऐसा कोफिशिएंट 1331 दिखे हम समझ जाएंगे क्यूब बनाना है, 121 दिखे हम समझ जाएंगे स्क्वायर बनाना है। उसी तरीके से मुझे यहाँ पर कोफिशिएंट 1 3 3 1 दिखा, मुझे लग गया क्यूब बनाना है। किसका किसका क्यूब बनता है गौर से देखोगे तो यहाँ पर पहले वाले संख्या का क्यूब बनता है और दूसरे वाला संख्या ये होता है जिसका क्यूब बनता है। मतलब जिसके कोफिशिएंट 1 होते हैं उसी का क्यूब बनता है। जैसे यहाँ स्क्वायर किसका बनेगा? तो पहले वाले का और आखिरी वाले का। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उतना नहीं सोचना किसका क्यूब बनेगा। आप साफ तौर पर बोलोगे सर इसका क्यूब बनेगा। ये किसका क्यूब है? तो ये हमारा कॉस स्क्वायर a का क्यूब है। उसी तरीके से ये किसका क्यूब है? तो ये हमारा कॉस a का क्यूब है। बस इन दोनों को साथ में लिखो और क्यूब लिख दो, और फिर बाद में देखोगे तो बोलोगे सर a का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर और प्लस बी का क्यूब। मैंने पकड़ा कैसे? मैंने कोफिशिएंट के माध्यम से पकड़ा 1 3 3 1, और उसमें मुझे कैसे पता चला कि ये किसका क्यूब है? तो पहली वाली संख्या का यहाँ पर रूट लगा दिया और यहाँ पर इसका, इन्हीं दोनों संख्याओं का ये क्यूब था, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हमारा बच जाएगा, बोलोगे सर क्या बच जाएगा? तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा और प्लस यहाँ पर हमारा कॉस ए बच जाएगा। जरा सवाल में देखो तो सवाल में आपको क्या बोला है? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का मान कितना है? 1 है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का मान 1, 1 का क्यूब बच्चे कितना आएगा? 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। जो कि मैंने शुरू में सवाल देखते मैंने आपसे क्या कहा था कि इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके स्टेप्स क्या होंगे। मुझे सवाल को देख के ही समझ में आ गया था 1 3 3 1 यानी ये क्यूब बनेगा जिसका आंसर 1 आएगा और लास्ट वाले का आंसर 1 आएगा और 1 + 1 2 होगा। और मैंने कहा भी था कि हो सकता आंसर यही होगा, बट फिर भी हम वेरीफाई कर लेंगे। इस तरीके से जैसे खतरनाक मेरे अप्रोच है ना, वैसे ही मैं चाहता हूँ आपके भी अप्रोच हुआ करे, ठीक है। कि सवाल को देखने के पहले ही आपका आंसर आ जाना चाहिए कि सर इसका आंसर यही होगा, ठीक है। बाकी क्यूब कैसे बनाया आपको वो भी पता है। समझ में आया बात आपको? बताइए, क्लियर है? सर हमें आपका मेंस का बैच खरीदने की जरूरत है या नहीं है? देखो जिन बच्चों का इस बार का प्री हो गया है, ठीक है, वो मेंस का बैच लें। जिनका प्री नहीं हुआ है वो मेंस का बैच ना लें, ठीक है। समझ में आ गया भाई? चलिए, जिनको मेंस के लिए पढ़ना है, मेंस के लेवल का पढ़ना है, जिनको लगता है कि वो टैकल कर लेंगे, जिनको लगता है कि वो समझ लेंगे, जिनको लगता है कि वो पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट समझ लेंगे, तो वो लें। पता चले मेंस का बैच ले लिया, एकदम हाई लेवल का हम पढ़ा रहे हैं, फिर बोलो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या फायदा? ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है ना। जिन बच्चों को अगले बार के लिए भी मेंस का देना है वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि समझ में आना चाहिए। ठीक, आ जाइए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन को देखिए, वापस से आपके सामने एक और क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया कि सर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का क्यूब थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर है, और हमें यहाँ पर इतने का मान पूछा है। उसी तरीके से अगर आप चाहेंगे तो बोलेंगे सर वैल्यू पुटिंग, लेकिन कौन सी वैल्यू लोगे यहाँ बताओ जरा? कोई वैल्यू ले सकते हो? ले पाओगे बताओ जरा? कोई वैल्यू नहीं ले सकते। ट्रिपलेट ले सकते हो? नहीं ले सकते। ठीक है सर, मैं 2024 में एग्जाम दूंगा सीजल का, तो क्या मैं आपका सीजल का मेंस का बैच लूँ? नहीं लो, रहने दो,
ठीक है, नहीं लो रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है। जब 2024 में देना है तो रहने दो। सुजल कुमार सेठ कहते हैं सर लास्ट वाला स्टेप बता दीजिए। अरे मेरे भाई ये क्यूब है, ये क्यूब है सुजल जी, और ये किसका क्यूब है आप बताइए? कॉस का पावर 6 है ना, तो इसके पावर को 3 से भाग करिए तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए का ये क्यूब हो गया। उसी तरीके से हमें पता कैसे चलेगा, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी संख्या का क्यूब का हम पता कैसे लगाते हैं, ये a और b का मान पता कैसे लगाते हैं, तो जो शुरू में दिया गया होता है वो a क्यूब का मान होता है, और जो लास्ट में दिया गया होता है वो b क्यूब का मान होता है। अगर हम इसका क्यूब रूट करते तो a मिल जाएगा, इसका क्यूब रूट कर दें तो b मिल जाएगा। उसी तरीके से इसका क्यूब रूट किया मैंने तो a मिल गया, लास्ट वाले का क्यूब रूट किया तो b मिल गया, और फिर ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। ठीक है, आ जाइए इस क्वेश्चन पे बुद्धि लगाइए जरा। 29 नंबर सवाल पे बढ़िया सवाल है, देखा जाता है कौन बना पाएगा। 29 नंबर सवाल बनाइए, चलिए। उनतीस नंबर सवाल बताइए, चलिए सभी। मुझे नहीं आता है, आपको बताना है। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन बताइए। क्या होगा 29 का, बताइए जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। शीट में आपको दिया ही गया है, यहाँ से आप प्रैक्टिस करके आएंगे, और यहाँ से मैं आपको जो क्वेश्चन है वो कल कराऊंगा। ठीक है, अगर मैंने 2 घंटे की क्लास लगा दी तो कल ही कल आपका पूरा का पूरा हमारे तरफ से ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए बच्चे परेशान हैं। देखो, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, बट मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं। इस वजह से मैक्सिमा मिनिमा मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है और कराना चाहिए। फालतू का एक और लोड हमारे लिए बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा रहने देंगे। कल की क्लास में, कल तो खैर संडे है, कल तो नहीं, परसों की क्लास में मैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा, और मंगलवार से बहुत प्यार तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार के पेपर में हर एक शिफ्ट में लगभग हाइट एंड डिस्टेंस के 1 से 2 क्वेश्चंस आए हैं, और 1 के 2 क्वेश्चन आए तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें हम बड़े प्यार से बड़े अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में आपको, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, लव यू, टेक केयर।